हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। और यही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसी वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर ये हमारी पहली और आखिरी वीडियो होगी। सारा कंसेप्ट इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी का भी और मार्जिनल यूटिलिटी का भी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनल वीडियो कवर कर लिया है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिना उसके आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, और खासकर चैप्टर की वीडियो तो पक्का सीरीज वाइज देखा ही करो, ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। अब मैं आपके सामने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में यूटिलिटी होती क्या है, जिसमें ये थी समझी कि सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। इसका मतलब जो सेटिस्फाइंग पावर होती है ना, हम कोई भी चीज कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, और उसी सेटिस्फैक्शन पावर को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोल के चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे सिर्फ बात करनी है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो यूटिलिटी ऑफ द सेम गुड टू बी डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन्स, मतलब कोई भी एक सेम गुड है ना, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। मतलब हो सकता है किसी को कोई चीज कंज्यूम करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता हो, और किसी को कोई चीज कंज्यूम करके कम सेटिस्फेक्शन मिलता हो। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज की। अगर मैं यहाँ पे देखूं एंड मे बी इवन बी डिफरेंट टू द सेम पर्सन्स इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। और ये भी हो सकता है कि सेम पर्सन्स को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में उस चीज को यूज करके उतना मजा ना आए, है ना। कई बार हम कुछ चीजों को यूज करके बोर भी तो हो जाते हैं। अब सपोज करो कि आपने दो सेम सिचुएशन दी, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग थी और आपने सेम चीज कंज्यूम करी, क्या आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप कोई नई मूवी लिए थिएटर में, आप वो देखने गए, आपने वो देखा, काफी मजा आया आपको, फिर दोबारा वही सेम मूवी देखने गए कुछ दिनों बाद, क्या आपको उस लेवल का मजा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी लाइन पहले ही पता है, तो आपको अब की बार उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो वो चीज होती है यहाँ पे। तो कई बार अलग अलग सर्कमस्टांसेस में उसी सेम पर्सन को उसी सेम चीज को लेके अलग अलग सेटिस्फेक्शन भी महसूस हो सकते हैं। तो बट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी इज दैट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर एड्स टू हिज स्टॉक डू नॉट गिव इक्वल यूटिलिटी टू हिम। इस बात का मतलब ये है कि कई बार हम एक ही सेम गुड्स की बार बार अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हैं, मतलब यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं लगातार अपने स्टॉक में। तो क्या उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहता है? बिल्कुल सेम नहीं रहता है। इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि क्या अगर मान लो आप कोई चीज एक बार कंज्यूम करते हो, फिर उसको दोबारा कंज्यूम करते हो सेम टाइम पे, फिर दोबारा कंज्यूम करते हो, बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा? नहीं, कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे बोर होते चले जाओगे उस चीज से। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, और ये हर चीज में होती है जनरली। अभी हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके बाद क्या आता है, डू नॉट गिव इक्वल यूटिलिटी टू हिम। अब यहाँ पे आता है हमारा मेन पॉइंट किस चीज का, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो बोलता क्या है। अब वो आता होता है यहाँ से, आपको ये डेफिनेशन जरूर से जरूर लिखनी है। वो क्या है, टेंडेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ गुड टू डिमिनिश व्हेन अ कंज्यूमर एड्स मोर टू हिज स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि जब एक कंज्यूमर बार बार किसी कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम करता रहता है, तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा कम होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये बात है भैया, आप मार्जिनल यूटिलिटी बोल तो रहे हो, हमें तो पहले यही नहीं पता मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। भाई मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिक्शनल, ठीक है। क्या एडिक्शनल? सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। अब वर्कआउट क्या है, जिम से, या फिर खेल क्या है। तो जो मान लो आपको, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इस रफ स्पेस को यूज कर लेते हैं। अगर आपको मान लो आपने फर्स्ट क्लास ऑर्डर किया, तो आप उसे 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली। यूटिल्स में आते हैं हम लोग, यूटिल्स बोलते हैं उसे, है ना। अगर मान लो मैं दूसरा क्लास पॉइंट पीऊंगा तो मुझे 8 की मिली, 8 यूटिल्स की। तीसरा क्लास पॉइंट पिया 6 की मिली। तो जो कम हो गया ना लगातार, क्योंकि पहले क्लास में पानी की सेटिस्फेक्शन ज्यादा क्यों मिली? क्योंकि भाई उस टाइम मुझे पानी की बहुत अत्यंत जरूरत थी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, और उस टाइम पे जो वाटर है वो अमृत का काम करता है ना। तो मैंने पहले क्लास में 10 यूटिल मिले मुझे, जब मैंने
अगला गिलास पिया पानी का तो मुझे कितना मिला, सिर्फ 8 यूटिल। फिर अगला पिया, फिर कितना मिला, 6 यूटिल। यानी लगातार जब मैं क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहा हूं तो मुझे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो रही है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल कितनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मुझे यहां से टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो कैसे आएगी, इन सबको ऐड करो। पहले में सेम 10, 10 और 18, 18 और 24, ये आपकी क्या जा रही है, टोटल यूटिलिटी। मतलब जब मैंने लास्ट में सारे यूनिट कंज्यूम कर ली तो मुझे टोटल में आगे 24 यूनिट की टोटल यूटिलिटी मिली है, वो चलते हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ से कई भी क्लियर होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो एक और बात क्या, कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूम्स या एक्वायर्स मोर ऑफ अ गुड एट एनी गिवन टाइम, जो वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करता है एक गिवन टाइम में, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी एडेड टेंड्स टू डिमिनिश, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। जैसे यहाँ देखो कोई भी चीज होती है, जब मैंने उसकी फर्स्ट कंज्यूम करी 4 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली, फिर 2 कंज्यूम करी, फिर 3 की मिली, फिर 3 कंज्यूम करी, 2 की मिली, 4 कंज्यूम करी, 1 की, 5 पे 0 हो गया और 6 पे -1। मतलब इसको बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन का पॉइंट, भाई नेगेटिव में चला गया, आंसर हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो गया। इस तरीके से हमारा काम होता है। अब ये नेगेटिव क्यों हो गया यहाँ पे हमारा, ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने किसी चीज की जब ओवर कंजप्शन कर लेते हैं, हमने उसे एक्सट्रीम कंज्यूम कर लिया। तो मेरे भाई अब मान लो आप शादी में गए हो, ठीक है, आपको दिख रहा है वाह यहाँ तो बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं खाने के लिए, अब लग गए लाइन से, कितना भाई आज बारी बारी सारी चीज कंज्यूम कर लेगा, तो बस कल सुबह 10 बजे मिलेंगे आपको। इसीलिए क्या बोलते हैं लोग, ओवर कंजप्शन ऑफ थिंग। अगर ओवर कंजप्शन कर ली तो मेरे दिक्कत तो होगी, आपने एक्सट्रीम में कंज्यूम कर लिया तो क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन का पॉइंट बन गया, आपको उस चीज में नुकसान पहुंचा दिया। ये चीज होती है। अब देखो टोटलिटी कैसे बना है, पहले पे सेम 4 हो 4, फिर 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 0 10 और 10 + -1 यहाँ पे सिर्फ 9 आएगा, ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारा क्या, टोटल यूटिलिटी का कर्व। अब यहां से बनता है पहला टॉपिक एक और क्या, रिलेशन। पर इसको थोड़ा नाम डिस्कस करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि भाई जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी है उसकी असम्पशंस क्या क्या है, मतलब कौन कौन चीजें असम्पशन में पहले ही मान के चलेंगे कि उसके बाद ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। पहला क्या पॉइंट है यहाँ पे, डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी आर होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जो मैं यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं बिल्कुल सेम होगी। यूं नहीं कि यहाँ पे पहले फर्स्ट में मैंने सेब खा लिए, फिर मैं अंगूर खाने चला गया, फिर मैं जामुन खाने चला गया, ऐसा नहीं होगा भाई, सबका सब क्या होगा, आइडेंटिकल, क्योंकि फिर तो सेटिस्फैक्शन चेंज आएगा ही नहीं। जब आप अलग अलग गुड्स को यूज करोगे एक ही टाइम पे तो आपको उससे बोरियत नहीं होगी, क्योंकि आप अलग चीज कर रहे हो। हमें जो भी चीज कंज्यूम करें लगातार वो सेम चीज कंज्यूम करनी है, वो भी सेम लेवल पे बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम यूनिट में, ठीक है, वो चीज जरूरी है। तो डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी आर होमोजेनियस और आइडेंटिकल, किन चीजों में, ऑल रिस्पेक्ट, साइज में भी सेम होना चाहिए। अब ऐसे सपोज कर लेंगे, आपने गिलास का एग्जांपल दिया था, आपने पहला गिलास पानी पिया 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा गिलास पानी पिया आपको बड़े बड़े गिलास था, आपको सेटिस्फैक्शन उससे ज्यादा मिल जाए, तो फिर तो ये 18 से और ज्यादा बढ़ जाएगा, घटने की वजह बढ़ गया, लॉ फेल हो गया। तो ये चीज जरूरी है कि साइज में सेम हो, क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए और टेस्ट भी सेम होना चाहिए, जरूरी है। हो सकता है पहला गिलास आप लोग नॉर्मल पानी का पी लो, दूसरा बिस्लरी की बोतल पी लो, ठीक है, तो भाई फर्क पड़ता है चीजों का, तो सेटिस्फैक्शन चीज हो जाएगा नहीं, हर चीज में सेम होना चाहिए, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट यूज करने हैं लगातार कंज्यूम करने के लिए। दूसरा, देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन कंजप्शन, कंजप्शन के बीच में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, आप लगातार कंज्यूम करोगे। अब सपोज करो आपने एक गिलास पिया सुबह, अगर गिलास पिया आप शाम को, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम ही रहेगा, क्या मतलब बढ़ भी है, शाम को आपको और ज्यादा प्यास लगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप लगातार कंज्यूम करो, एक ही बार में कंज्यूम करना है, पहले एक गिलास, फिर आने दो दूसरा गिलास, फिर आने दो तीसरा गिलास, ऐसे कंज्यूम करना है, तब पता लगेगा कि यूटिलिटी जो मिलने वाली जो कंजप्शन है, मतलब मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज करो आप लोग अब शादी में गए, कभी देखा है आपने, शादी में गए भाई बहुत सारे फूड रखे होते हैं, आपको खाने का मन करता है सब खा लूंगा मैं, पर भाई इस टंकी की कैपेसिटी है अपनी एक, और जब इस टंकी की कैपेसिटी है तो आप लोग जो है अपनी मोस्ट फेवरेट चीजें कंज्यूम करना शुरू होते सबसे पहले, फिर जगह बचती है तो कंज्यूम करते हो, वरना कंज्यूम नहीं करते। लेकिन और कई बार तुम बोर हो जाते हैं, यार नहीं अब नहीं खाना ये चीज, और वही चीज अगर आपको मॉर्निंग में मिले ना, आप फिर खाने बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप जो है उस सेटिस्फैक्शन के मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुके थे, लेकिन सुबह तो दोबारा मन करेगा ना, बात समझ में, वो चीज जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे,
टेस्ट फैशन एक्सेट्रा ऑफ द सेम कंज्यूमर रिमेन सेम। टेस्ट जो है ना और फैशन ऑर्डर को क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी ये लॉ लगेगा, वरना ये लॉ नहीं रहेगा। यूनिक अपने टेस्ट और प्रेफरेंस बार चेंज होते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। रिलेशनशिप क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। तो मैं टेबल से समझाऊं तो हमने क्या देखा कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती रहती है, जब तक MU पॉजिटिव है। जैसे ही MU 0 हो गया, टोटल यूटिलिटी सेम हो गई, तो यहाँ पे सेम हो गई। और जैसे ही MU नेगेटिव हुआ, टोटल यूटिलिटी कम हो गई, घटनी शुरू हो गई। दोबारा बोल रहा हूं सेम चीज, क्या बहुत ईजी था। अगर MU पॉजिटिव और लगातार बढ़ रहा है तो TU भी लगातार बढ़ेगा। जैसे ही MU 0 हुआ, TU सेम हो जाएगा, TU कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही MU नेगेटिव हुआ, TU गिरना शुरू कर देगा। वही तीन रिलेशनशिप के पॉइंट है, वही तीन आपको भी डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में क्या कि बढ़ तो रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब क्या है कि देखो, पहले 3 से बढ़ा, फिर से 2 से बढ़ा, फिर सिर्फ 1 से बढ़ा, फिर बढ़ा ही नहीं, सेम रह गया, और फिर घटना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। इकोनॉमिक्स में ग्राफ 3 तरह के होते हैं। इकोनॉमिक्स में आप मैथ्स के पॉइंट से समझ सकते हो। अगर हम बात करें तो ऐसा होगा छोटे छोटे से, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, कि बढ़ तो रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से। कैसे बढ़ेगा, एग्जांपल दे रहा हूं। उससे मान लो पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, 2 से बढ़ी, फिर 8 हो गई, 4 से बढ़ गई, फिर 16 हो गई, 8 से बढ़ गई। तो लगता है जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 2 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, फिर 8 से बढ़ गई, ठीक है। फिर ऐसे और 10 से बढ़ जाए, 26 हो जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। तो ये होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ना, और एक होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, जो यूं होता है, ये होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। तो देखो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। आपको हिंट लगा दी मैंने सारी चीजें मिली, ठीक है। मुझे पता पढ़ा तो होगा नहीं आप लोगों ने लगता है कि सारी चीजें कब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, कब कांस्टेंट रेट से, कब डिक्रीजिंग रेट से। तो ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे देखो MU और TU, तो यहाँ पे बढ़ तो रहा है पर किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो यहाँ देखो, जब तक हमारा MU नेगेटिव था, TU बढ़ रहा था। जैसे हमारा MU 0 हो गया, यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे ये X एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। जैसे ही MU 0 हुआ, TU हमारा क्या हो गया, यहाँ पे TU कांस्टेंट हो गया, मतलब कांस्टेंट रहा, मतलब रुक जाना, ठीक है। TU अब यहाँ से जब MU नेगेटिव हुआ, TU गिरना शुरू हो गया। जब तक MU बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, तब तक TU भी बढ़ेगा, पर बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से। जैसे ही MU ने टच किया 0 को, TU हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा MU नेगेटिव हुआ, जैसे हमारा MU नेगेटिव हुआ, TU हमारा गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। अब यहां पे समझ लेते हैं इस चीज को। When marginal utility declines but is positive, पर अगर पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट बोल लो चाहे डिक्रीजिंग रेट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है पॉजिटिव से, ठीक है, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो होती है पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। दूसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रीच 0, जब हमारा MU 0 हो जाता है, टोटल यूटिलिटी रीच मैक्सिमम, तो हमारा TU मैक्सिमम, ध्यान रखना। जब हमारा MU 0 रीच करता है तो उस टाइम टोटल सैटिस्फैक्शन होती है मैक्सिमम होती है, TU मैक्सिमम है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट। तीसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट से टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है। अब यहां से आते हैं 2 एक्सेप्शंस। 2 एक्सेप्शन जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करती। पहला, मनी का केस, मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जो जनरली लोग खासकर जितना कमाते हैं ना, उनको उनकी भूख बढ़ती रहती है। जितना वो और मतलब पहले कुछ आया, फिर और ज्यादा पैसा चाहिए, और फालतू पैसा चाहिए, और फालतू पैसा चाहिए। मतलब ये एक ऐसी चीज है दुनिया की जहां पे जनरली लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। मनी केस यानी जितना मिले उतना कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी करके फेल होती है। क्यों? ये क्या बोलती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब आप कोई चीज बस आपकी तरफ आती रहती है, आप उसकी वैल्यू कम करना शुरू कर देते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। आदमी जो है वो अमीर और अमीर और अमीर और अमीर और वेल्थ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो ये चीज हो गई। दूसरा एक होता है हॉबीज। हॉबीज के भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, काम नहीं करता। मतलब एक हॉबी ऐसी चीज है जिसमें, वैसे हॉबी का मतलब क्या है, एक ऐसा काम जो करने में आपको मजा आता है। और जब कोई काम करने में मुझे मजा आता है, मेरा मन नहीं करता पूरे दिन वो करता हूँ। जैसे आप लोग बोलते हैं पढ़ना
पढ़ाई की वीडियो देख लूँ या फिर पढ़ लो बैठ के। अब अगर मैंने अरे क्या 24 घंटे पढ़ता रहता हूँ, क्या पढ़ा कि किताबें लेके पूरे दिन खोल के घूम रहा हूँ, ठीक है, पर लाइफ उससे ही बननी है, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ लोग और भी फील्ड्स में अपने काम को बना लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नॉलेज तो चाहिए आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा कामयाबी का स्तर हासिल करने के लिए, ठीक है। तो क्या 24 घंटे पढ़ लो, लेकिन वही अगर आपको बोले कि इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना है, यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस देखनी है, ठीक है, तो कितना मजा आता है देखने में, मन करता है कैसे 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगता, है ना। इसी को बोलते हैं हॉबी। हॉबी है जिस काम को मजा है, जिस काम को मजा आता है ना, उसको हम जितना करते हैं ना उसका मजा बढ़ता चला जाता है, सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता। यानी कि आप जितनी रील देखोगे उतना ही मजा आएगा। हाँ, बाद में दुख होता है यार मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे तो पढ़ना था, मुझे ये काम करना था, ठीक है, मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, वो चीज बात की बात होती है। लेकिन उस टाइम पे हम जितना उस चीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं उतना ही मजा आना शुरू हो जाता है, उतना ही मजा आता रहता है। वो किसी केस में होता है, वो बेकेस होता है, जैसे कहीं वो खेलने में मजा आता है, वो जितना फालतू खेलते रहते हैं उतना मजा आता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो सबका अपना अपना तरीका है। जैसे किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है तो बेचारे बुक्स में डूबे रहते हैं, है ना, बोलेंगे भैया कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिन्हें किताब पढ़ने का शौक होता है, कहीं होगा, ठीक है। जैसे मुझे मैथ्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है ना, जब मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो ज़्यादा मजा आता है मुझे मैथ्स करने में, ठीक है। तो कितनी देरी भी करवा रहा हूँ, तो सबका अपना अपना तरीका है क्या चीज़ करने का, अपने हॉबीज को परफॉर्म करने का, और उसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी होता क्या ये अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है मार्जिनलिटी के बीच में और टोटल यूटिलिटी के बीच में, वो क्लियर कर चुका हूं। 3 पॉइंट है भाई, 3 होने चाहिए, सवाल आता है 3 नंबर दिया जाएगा फ्री के। फिर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वो डिफाइन कर चुका हूं, क्योंकि लिखने का तरीका होता है, पहले आप लॉ को डिफाइन करोगे, उसके ऑप्शन को डिफाइन करोगे, ठीक है, फिर ग्राफ बना के आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे। और ये हमारा तो है रिलेशनशिप का ग्राफ मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, टोटल यूटिलिटी के बीच में। तो आपको अगर कभी भी रिलेशनशिप डिफाइन करनी आ जाए ना कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आप ये पॉइंट्स पे लिखोगे, ग्राफ से भी शो करोगे अगर ज्यादा नंबर क्वेश्चन है तो, और ये बना के आओगे ताकि टीचर आपका कभी भी नंबर ना काट पाए। हाँ, अगर 3 नंबर का सवाल है तो आप ग्राफ बना दो, पॉइंट लिख दो, बहुत है, या फिर ये कर दो और पॉइंट लिख दो, बहुत है, ठीक है। वरना अगर मान लो 5 नंबर सवाल आया है, 7 नंबर 8 नंबर सवाल आया तो भाई 8 नंबर सवाल आया तो आपको पूरी 3 चीज लिखनी पड़ेगी, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि कॉलेज एग्जाम आप सब जानते हो कि यहाँ पे लिखने के ही नंबर मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ, और एग्जाम में आप डिफाइन कर लोगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, सेम चैप्टर के, ठीक है। तो और बच्चों को शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम हो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब इसको जो उतार सकता है मैं सामने से नोट्स के लिए भी समझ कर सकते हैं, या फिर क्या नोट्स